ने गरीब को केंद्र बिंदु में रखकर काम किया, चाहे सामाजिक सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे हेल्थ हो, हर मामले में। आज आपने इतने दादा बंगाल पे भी बोलूं क्या? आपने इतने वर्षों तक गरीब के बारे में नहीं सोचा कि कोई भी गरीब, उसके परिवार का सदस्य किसी अस्पताल में जाता है तो कैसे उसका इलाज होगा। गरीब की जमीन बिक जाती है, महिला के जेवर बिक जाते हैं, तब भी किसी का इलाज नहीं हो पाता। आज देश में पहले प्रधानमंत्री आए हैं जो देश के 50 करोड़ लोगों के बारे में सोचा, आयुष्मान भारत योजना लेकर आए। क्या ये आपके स्वास्थ्य की चिंता मैं करता हूं, और आपको आईना भी दिखा देता हूं कि 2013-14 में आपने बजट में मात्र 33,700 करोड़ का प्रावधान किया था, और हमारी सरकार ने 2022-23 में 86,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 149% वृद्धि की गई। आज देश भर में 9,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए। आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे एम्स की स्थापना हो, चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो, चाहे संजीवनी योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना हो, हर वर्ग के लिए, सबके लिए, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। आज हम पेयजल की बात करें, इतने वर्षों तक उन गांव ढाणियों में सुदूर माताओं बहनों को अपने सर पर कई किलोमीटर पानी लेकर आना पड़ता है। इतने वर्षों तक फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में एक अलग से मंत्रालय बनाया और राजस्थान की माटी के सपूत हमारे गजेंद्र सिंह जी को इसका मंत्री बनाया। कि आप जाइए देश भर में, आपको आश्चर्य होगा वो गांव में रहने वाला कौन है, वो माताएं बहनें जिसके घर पर पानी नहीं पहुंचता, जिनको सुदूर कई किलोमीटर दूर रहकर पानी लाना पड़ता है, उसके लिए इतने वर्षों तक अगर पानी वहां तक नहीं पहुंचा तो उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो आप लोग जिम्मेदार हैं। और 2019 से मेरी सरकार ने जल जीवन मिशन के माध्यम से इस काम को शुरू किया। आज राजस्थान में ये योजना संजीवनी रामबाण का काम कर रही है। आज गांव में ढाणी में पीने का पानी, शुद्ध पानी पहुंच रहा है। 2019 में मात्र 17% आबादी के पास नल था और आज 57% आबादी में पीने का शुद्ध पानी नल की टूटी से माध्यम से, नल के माध्यम से पहुंचने लगा है। आपके 7 दशकों तक 3.25 करोड़ घरों तक पीने का कनेक्शन था, आज 11 करोड़ परिवार तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचने लगा है। लेकिन आश्चर्य होता है राजस्थान को और अनेक जो दूसरे राज्य, चाहे बंगाल हो, अन्य राज्य हैं जहां पीने का पानी भारत सरकार पैसा दे रही है, लेकिन वहां का जितना कंट्रीब्यूशन उस सरकार को करना चाहिए वो नहीं होने के कारण आज वो योजना मूर्त रूप नहीं ले पा रही है। उसके जिम्मेदार कोई है तो आप लोग जिम्मेदार हैं। राजस्थान को 27,000 करोड़ मिला और खर्च किया मात्र 2700 करोड़। और हम आधारभूत सुविधाओं की, अरे आपको दर्द होना स्वाभाविक है क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। हम आधारभूत सुविधाओं की बात करें तो बीते वर्षों में सरकार ने 3.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों तक मकान बनाए आपने। और आपको उस गरीब से कोई चिंता नहीं है कि उसका मकान पक्का बने, उसके घर में पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, उसको उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिले, उसको बिजली का कनेक्शन मिले। खाली मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सुदूर जनजाति क्षेत्र में एक फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, भौतिक सत्यापन के लिए एक टीम आती है। वो सुदूर 5 मकान बने हुए, प्रधानमंत्री आवास योजना का लोगो देखकर वो टीम उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाती है। वहां जाकर देखते हैं तो प्रधानमंत्री आवास में पक्का मकान बना है, और अंदर जाके देखते हैं तो भगवान की तस्वीर के साथ देश के प्रधानमंत्री का फोटो भी लगाते हैं। वो उनको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। किस व्यक्ति ने हमारा जीवन बदल दिया, हमारी आने वाली पीढ़ी का मन बदल दिया, उनको आत्मविश्वास से परिपूर्ण कर दिया। और इतना ही नहीं, जो टीम वहां जाती है, ये सच्चा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि एक कालखंड में कितनी योजनाओं का लाभ
एक परिवार को मिल सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, उस टीम को उस परिवार ने कहा आप आए हैं तो चाय पीकर जाएं। बोले यहाँ दूर जंगल में कहाँ से दूध लाओगे? बोले मुद्रा योजना में मैंने लोन लिया है, मैं बकरी पालन कर रहा हूँ, अभी दूध निकाल के लाता हूँ और आपको चाय पिलाता हूँ। उन्होंने कहा बकरी कहाँ बंधी है? बोले नरेगा योजना में कैटल शेड योजना है, उस योजना में कैटल शेड के नीचे मेरी बकरी बंधी है। वो आता है, बोले घर में चूल्हा दिखाई नहीं दे रहा, आप कैसे चाय बनाओगे? तो उन्होंने कहा मोदी जी ने मुझे उज्ज्वला योजना में मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिया है। अब जब चाय पीते पीते जब शाम हो गई तो उन्होंने बिजली का बटन दबाया, बोले इधर दूर यहां बिजली का कनेक्शन कैसे आया? मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में 28 खंबे लगाकर मात्र 5 परिवारों तक के लिए बिजली का कनेक्शन भेजने का काम किया। तब लगता है जब कोने में वो देखने गए, एक बुजुर्ग माता सो रही थी। बोले क्या हुआ माता जी? बोले ऑपरेशन करा के हार्ट का ऑपरेशन कराया आई हूँ। बोले कहाँ से? एक बड़े अस्पताल से हॉस्पिटल ऑपरेशन कराया और 4.5 लाख रुपए लगे, मेरी पॉकेट का एक पैसा भी नहीं लगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। एक कालखंड के अंदर एक परिवार को कितनी योजनाएं मिल सकती है, आपको इसके लिए चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। हम रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, कोई भी मोहल्ला हो, आज आपके हर रेवेन्यू विलेज में शौचालय बन रहा है, हर घर में शौचालय बना। आपको आश्चर्य होगा, इतने सालों तक आप भी सरकार में रहे, उस माता बहन की इज्जत के बारे में आपने नहीं सोचा कि कैसे वो शाम ढलने का इंतजार करती थी, सुबह होने से पहले सोच के लिए जाती थी और बीच में सड़क पे कोई गाड़ी आ जाती थी तो उसको उठना पड़ता था। उसके दर्द को समझाया देश के प्रधानमंत्री ने, जो सबको इज्जत घर बना कर दिया। ये दर्द आखिर आपके मन में क्यों नहीं आया? आपको इसके लिए शर्मिंदा होने की आवश्यकता है। मैं आज प्रधानमंत्री आवास में 2 करोड़ 82 लाख घरों को बनाया और शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ 22 लाख घरों का निर्माण हो रहा है। आपको ये प्रधानमंत्री आवास पहले स्वप्न लगता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पूर्ण करने का काम किया। आज आप और हम सब लोग देखें नरेगा योजना कि आप क्या कर पाए और हम लोग क्या कर पाए। आपने 2013 में मात्र 33,000 करोड़ का बजट दिया था, हमारी बजट ने बढ़ाकर 121% बजट की बढ़ोतरी की। और इस आजादी के अमृत महोत्सव में हर जिले में 75 ऐसे सरोवर, अमृत सरोवर दिए जो उस गांव में उसका जल स्तर बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। क्या ये विचार आपके मन में इतने वर्षों तक नहीं आया? कोऑपरेटिव सेक्टर में आपके थोड़ी देर बाद आया। कोऑपरेटिव सेक्टर में माननीय मोदी जी ने अनेक ऐसे सहकार से समृद्धि की ओर इस देश को ले जाने के लिए, जो ऐसा क्षेत्र था जो करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ था लेकिन वो अछूता रह गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मल्टी स्टेट 20 सोसाइटी, मल्टी स्टेट ऑर्गेनिक सोसाइटी, मल्टी स्टेट एक्सपोर्ट सोसाइटी ऐसे मील का पत्थर साबित होंगे आने वाले समय में। किस प्रकार से हम लोग नवीन मंत्रालय का गठन करके अनेक समितियों के माध्यम से नीचे तक सरकार को पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए देश के लोग कहते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है और अमित शाह जी है तो यकीन है। इसीलिए नहीं कहा जाता, वो इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने काम को धरातल पर उतारने का काम किया। आपने इतने वर्षों तक आप पड़ोसी देशों में देखिए, वहां बंदूकों के साए में अनाज पड़ा है, आटा पड़ा है, लेकिन एक ऐसा प्रधानमंत्री जब देश पे संकट आया तो 80 करोड़ परिवार के लोगों को कहा कि मैं आपका बेटा बनकर किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। क्या इस देश में हम लोगों ने देखा है आज 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करके पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना इस देश को दी है और एक ऐसी टेक्नोलॉजी से दी है कि कोई उसमें टाका नहीं लगा सकता। आप और हम सब लोगों ने देखा है डिजास्टर मैनेजमेंट में 100 सालों की सबसे बड़ी ये निर्णय कब होता है? जब मजबूत सरकार होती है, शासित सरकार होती है, स्थायी सरकार होती है, तभी देश की जनता ने एक स्थायित्व के लिए देश में प्रधानमंत्री जी को चुना। आज पूरी दुनिया में जब कोविड संकट आया, कोविड पैंडेमिक में पूरी दुनिया जब संकट में थी, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने
देश की जनता को कभी किसी को तकलीफ ने नहीं दिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मैं अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आभार प्रकट करता हूं। जब इस कोविड में सब लोग घरों में बैठे थे, तब मेरी पार्टी के लोग कोई राशन बांट रहा था, कोई भोजन किट बांट रहा था, कोई सैनिटाइजर बांट रहा था, कोई काढ़ा बनाकर बांट रहा था, और इवन किसी को अगर डेथ हो गई, लोगों ने इस बॉडी को हाथ नहीं लगाया तो उसका अंतिम संस्कार करने का काम भी पार्टी के लोग कर रहे थे। शमशान में लकड़ी पहुंचाने का काम भी हमारी पार्टी के लोग कर रहे थे। इतने वर्षों से हमारी चाहे वेंटिलेटर हो, पीपी किट हो, देश में उस समय जब संकट आया तो नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें सब लोगों को घरों में रहना है। आप भी कहिए, कौन मानता है, लेकिन जो व्यक्ति देश हित में काम करता है उसको ईश्वर भी आशीर्वाद देता है और जनता भी उनके साथ खड़ी रहती है। तब लोग के देश के लोगों ने घरों में दिए जलाए और ताली और थाली भी बजाई, मोमबत्ती भी जलाई। लेकिन आप देखिए विकसित राष्ट्रों में कैसे हालात थे, लाशों को उठा नहीं पाए कई महीनों तक। उस संकट में देश के प्रधानमंत्री की सूझबूझ को दुनिया ने भी माना और हमारी सरकार ने जहां दवाइयां नहीं थी वहां दवाइयां भी भेजी, जहां वैक्सीनेशन टीके नहीं बचे वहां टीके भी भेजे। तब विकसित राष्ट्रों ने भी कहा कि मोदी जी हमारे लिए हनुमान है, तो किसी ने कहा मोदी जी महान है। ये आपने नहीं, दुनिया के लोगों ने कहा। आप और हम सब लोग देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था की बात करें, कई लोग कई प्रकार के निर्णय, कई प्रकार के अपने अपने तरीका से सर्वे करते हैं, अंदाज लगाते हैं कि हमारी एवरेज रेट निकालते हैं। लेकिन आप देखिए कि कोई 100 की स्पीड से गाड़ी चल रही है और कोविड आने के बाद उस गाड़ी में रिवर्स लग जाता है। उस रिवर्स को लगने के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था रहती है, तब हमें गर्व होता है। आज IMF की रिपोर्ट में भी आता है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ अमेरिका और चीन को भी आने वाले समय में पछाड़ देगी। जिस देश ने हमें गुलाम बनाया उस देश को भी पछाड़कर 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था हमारे देश से वहां तक पहुंचाने का काम किया। आज हम लोग बात करें विदेशी मुद्रा के भंडार की, तो 2013 में क्या था, $304 बिलियन, और आज 22-23 में $564 बिलियन के साथ 185% वृद्धि हुई थी। कई लोगों ने GST आने पर कई प्रकार की बातें कही थी कि ये गब्बर सिंह टैक्स है। इस टैक्स के लिए क्या समय आने पर अपनी सरकार ने क्यों नहीं कदम उठाए? आपने क्यों नहीं साहसिक कदम उठाया? आज हमारी सरकार ने साहसिक कदम उठाया तो देश की अर्थव्यवस्था में जो कर का भुगतान करने वाले हमारे भाई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, आज वो भी खुश हैं और देश के गरीब के पास उनका टैक्स का पैसा जाता है, वो भी खुश हैं। आज गब्बर सिंह टैक्स की बात करते हैं। हाँ, गब्बर सिंह टैक्स है, लेकिन गब्बर सिंह टैक्स है उन लोगों के लिए जो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान नहीं करते और टैक्स की चोरी करते हैं, उनके लिए गब्बर सिंह टैक्स है, उनके लिए नहीं है जो इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण भाग निभाते हैं। आज आप और हम सब लोग बात करें युवाओं की, असंगठित क्षेत्र के लोगों की। इस कोविड पैंडेमिक में के बाद आपने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई होगी, लेकिन रेडी और पटरी पर जो काम करता है उसके लिए किसी ने चिंता नहीं की। स्किल डेवलपमेंट के बारे में किसी ने चिंता नहीं की। आपने स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में चिंता नहीं की, उन गरीब लोगों के बारे में चिंता नहीं की जो आज रोजगार के लिए अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उसके लिए मेरी सरकार ने कहा आत्मनिर्भर भारत योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, स्टार्टअप इंडिया, गरीब कल्याण योजना। आज आप लोगों को होना चाहिए। आपने युवाओं के साथ क्या किया? आपने युवाओं के साथ क्या किया? जब 2000 में अध्यक्ष जी मैं जिला परिषद का मेंबर था, जब इनकी सरकार थी राजस्थान में, इन्होंने क्या, आपकी सोच युवाओं के लिए क्या है? राजीव गांधी पाठशाला में मैं ही ऐसे घूमते हुए चला गया। एक हमारे उसमें राजीव गांधी पाठशाला में उन्होंने नियुक्तियां दी हुई थी, वो पढ़ा रहा था। ये हिमालय है,
यहाँ से गंगा नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। मैंने कहा अरब सागर में जाकर गिरती है। मैंने कहा भैया ये क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को, देश का भविष्य है। वो के भाई साहब यहाँ की सरकार 1500 रुपये खैनी को रगड़ते हुए बोल रहा था कि यहाँ की सरकार 1500 रुपये में देती है, तो 1500 रुपये में तो मैं अरब सागर में ही पहुंचा सकता हूं, बंगाल की खाड़ी में नहीं पहुंचा सकता। नरेगा से भी कम मजदूरी आपने वहां के युवाओं को दी। आज वहां के युवा की हालत क्या है? 70 लाख युवा आपने उनका भविष्य अंधकार में आपने डाला है। वहां की रीट की परीक्षा 16 परीक्षाओं में से 10 बार पेपर निरस्त करने पड़े। आज अपनी माँ अपने बेटे को पढ़ाती है, लिखाती है कि मेरा बेटा मेरा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा। वो अपने जेवर बेचकर उस बच्चे को पढ़ाती है। पिता अपनी जमीन बेचकर गिरवे रखकर उस बेटे को पढ़ाता है कि 2 साल पढ़ने के बाद 3 साल पढ़ने के बाद परीक्षा देगा, अधिकारी बनेगा, मेरे बुढ़ापे के सहारा बनेगा। लेकिन होता क्या है कि जिस खजाने की चाबी, तिजोरी की चाबी सरकार के पास रहती है, वही सरकार पेपर लीक करने में शामिल होती है और राजस्थान के 70 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में डालने का काम करती है। आपकी सोच युवाओं के प्रति यह है